हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, मस्त हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। और आज चाय पीने वाला कोई नहीं है, तो मैं हूँ और मम्मी, क्योंकि हमारे डैडी पापा की मॉर्निंग की ड्यूटी है, तो वो दोनों तो ड्यूटी चले गए हैं सुबह 6 बजे ही। तो यहाँ पे चाय बन रही है। मम्मी ने आज दुकान खोली हुई है, तो जब पापा होते थे या डैडी तो खोल लेते थे, तो आज वो दोनों हैं नहीं, तो मम्मी ने खोल रखी है दुकान। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिए और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और प्यारा प्यारा कमेंट करिए। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है। चाय को मैंने छान लिया है और ये राजमा मैंने रात में ही भिगोया हुआ था, तो मैं इसको देख रही हूँ कि अच्छे से गल गया है कि नहीं। और उसके साथ ही निकाल लेते हैं जो है इसमें डालने के लिए उड़द, क्योंकि जो है मिक्स करके बनाऊंगी उड़द और जो है राजमा। लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा और उड़द हमें मिला नहीं, क्योंकि जो बचे थे वो मैंने दुकान में दे दिए थे मम्मी को, क्योंकि शनिवार के दिन लोग दुकान पे आते हैं काला उड़द लेने के लिए, शनिदेव को चढ़ाने के लिए। तो मैंने इसमें फिर जो है चने की दाल डाल दी थी और उड़द की दाल थी वो डाल दी थी, दोनों मिक्स कर दिया था। तो उसके बाद धुल के रख दिया कुकर में और डाल दिया थोड़ा सा नमक, और ये तब तक पकता रहेगा। और उसके बाद मैं अपना तड़का का इंतज़ाम कर लूँगी। तो प्याज निकाल लिया है और इसको छील उल के मिक्सी में पीसेंगे। पहले पी लेते हैं चाय, क्योंकि ये सब बाद में करेंगे। पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, तो सुबह सुबह ही चाय की तलब लग जाती है अब। तो दोस्तों, अब मैंने चाय वाय पी लिया था और ये सूट रात में ही सिल के रख दिया था। तो बाकी जो थे वो तो डैडी ने फोल्ड कर दिया था, थोड़ा सा बचा था। ये होगा 25 सूट होंगे इसमें, तो इसको मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा आलस लग गया था। और डैडी को भी मॉर्निंग में ड्यूटी जाना होता है, तो उनको भी मना कर दिया था कि अब रहने दो, मैं मॉर्निंग में कर लूँगी, क्योंकि वो भी थक जाते हैं। एक तो ड्यूटी करके आते हैं, फिर घर का भी यही सब काम करते रहते हैं। मतलब सूट मैं सिलती हूँ, फोल्ड वही करती हैं, तो ये थोड़ा सा है। और मैंने दाल रख दी है गैस पे। दाल जब तक पक रही है तब तक मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद इसको बांध के हम दे जाएंगे। तो इसका 9 बजे का टाइम होता है, अभी तो फ़िलहाल 8:30 ही हुए हैं, तो तब तक ये सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। और आज का सूट बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो ये इतना जल्दी सूट नहीं बल्कि स्टॉल है ये, तो इतना मतलब भारी होता है। ये ठंडी वाले स्टॉल हैं, तो जो है काफ़ी अच्छा था। कपड़ा तो है आराम से सिल गया था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कभी कभी होता है कटिंग ख़राब हो जाती है, फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आज वाला सूट तो अच्छा था। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे इन दोनों को भूख लगी थी, तो इनको मैंने गोभी दे दिया है और गोभी का जो फूल था उसको काट के रख लिया है, और जो ये डंडे थे पत्ते थे इनको दे दिया है। और यहाँ पे हमारी दाल पक चुकी है, तो मैं जा रही हूँ पीसने तड़का, और इसको मिक्सी में पीस लेते हैं और उसके बाद दाल में तड़का लगाएंगे। तो आज बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, तो जो है आराम से काम हो रहा है, नहीं तो कोई काम ढंग से करने नहीं देते, चिल्लाने लगते। तो फ़ोन भी लेके भाग जाते हैं और ऊपर से जो है कुछ ना कुछ उनका लगा ही रहेगा, कभी कुछ मांगेंगे कभी कुछ मांगेंगे। और ये भी सो रहे हैं, तो ये भी किसी बच्चे से कम नहीं है। जब ये जाग जाते हैं ये भी कुछ ना कुछ काम के लिए बुलाते ही रहते हैं पूरा दिन। तो अभी फ़िलहाल ये भी सो रहे हैं, तो मेरा काम आराम से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने तड़का पीस के छोंक दिया है, तो हमारा तड़का पक रहा है। थोड़ा सा गैस मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, तो सब्ज़ी लेने चली गई थी। फिर दोबारा से आके दोबारा ऑन करके फिर तड़का भूनना स्टार्ट किया है। और खाना वाना बन जाएगा, उसके बाद साफ़ सफाई का काम करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी वैसे ही झाड़ू लगा लिया था, बाकी कोई काम नहीं किए थे। तो यहाँ पे हमारा तड़का पक चुका है। मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा टमाटर, और टमाटर कम ही डाले हैं, क्योंकि जो है कम जब ज़्यादा डाल दो ना तो थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, फिर खट्टा बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मुझे। तो दाल हो चाहे सब्जी हो, ज़रा सा भी खट्टी हो लगेगी तो मैं खा ही नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मैंने जो है नॉर्मली रखा है सारा कुछ। छोटे छोटे 2 टमाटर डाले थे। उसके बाद हल्दी डाल रही हूँ और गरम मसाला और थोड़ी सी देगी मिर्च डाल दूँगी, बस। और कोई मसाले नहीं डाले मैंने इसमें। तो इसको डाल के भून लेंगे, और जब हमारा तड़का अच्छे से भून जाएगा
उसके बाद हम इसको डाल देंगे कुकर में दोबारा से, क्योंकि हमारी अभी जो राजमा तो मैंने रात में भिगोया हुआ था, तो राजमा तो अच्छे से गल गया है, लेकिन जो चने की दाल थी उसमें थोड़ी सी कसर लग रही है। और आजकल कभी कभी ना कुकर सीटी देता है, कभी कभी सीटी नहीं देता है, तो ऐसे पता भी नहीं लगता कि पक गया कि नहीं पक गया है। सिर्फ सूं सूं की आवाज़ आती रहती है, सीटी आती नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा जल्दी बंद कर दिया था कि कहीं जल वल ना जाए, तो इस कारण थोड़ा सा कसर रह गया है। और बस 1-2 सीटी लगवा लूँगी, और तड़का लगा के जब दोबारा से सीटी लगवा दूँ ना, तो अच्छे से सारा कुछ मिक्स हो जाता है, तो टेस्टी भी लगता है अच्छे से। और आटा वाटा मैंने गूंद के पहले ही रख दिया है, क्योंकि आटा तो तभी गूंदा था जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो उनको भेजने के बाद ही मैंने वीडियो स्टार्ट की है। क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है कि जितना भी जल्दी उठ जाओ, लेकिन अगर वीडियो बनाने लगो तो सारा टाइम निकल जाता है। अगर कोई साथ में हो हेल्प करने वाला कि साथ में काम करते रहो, कोई वीडियो बनाता रहे, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। अगर अकेले खुद ही सारा कुछ करना होता है तो फिर ऐसे टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। वो लोग जब चले गए हैं तभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। और ये जब मलाई थी रखी हुई थी, तो 4-5 दिन की मलाई हो गई थी। पहले तो जो फ्रिज थी तब जो है बड़े से डूंगे में रख लेती थी मलाई, तो काफ़ी इकट्ठा हो जाता था। एक बार में तो 1 किलो घी तो निकल ही आता था। लेकिन अब फ्रिज ख़राब है, तो थोड़ा थोड़ा वैसे कटोरी में रख देती हूँ मलाई, जो थोड़ा बहुत बचता है तो उनको 3-4 दिन बाद गर्म करना पड़ता है, नहीं तो स्मेल आने लगती है। और उसको मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए घी उस साइड में, और साथ में चावल भी रख दिया कुकर में। तो चावल भी थोड़ा सा चावल रखा हुआ है, क्योंकि कल जो चावल बनाए थे वो इस टाइम पे फेंका है, और जो है इस टाइम पे दोबारा से चावल रखे हैं, क्योंकि बासी चावल खाने का मन नहीं करता है। वैसे अगर सुबह बनाया हो शाम को तो चलो खा लेते हैं, लेकिन अगर बासी हो जाता है फिर बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता, उसमें अलग ही टेस्ट आने लगता है। तो मैंने दोबारा से चावल बनाया, और चावल आज बहुत कम ही बनाया है कि बचे ना बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे जो वेस्ट हो जाता है। अगर गाय वगैरह होती हैं तो खा लेती हैं, लेकिन यहाँ की गाय ना इतनी जो है सयानी है। परसों मेरा जो है 2 लीटर दूध ख़राब हो गया था, और मैंने उसको पनीर बनाने की कोशिश की तो वो पनीर भी नहीं बना, क्योंकि दूध इस तरह से ख़राब हुआ था कि ना जो है अच्छे से फटा भी था और ना ही ठीक था। तो मैं बाहर बाल्टी में लेके गई, गाय को दिया, 2-3 गाय थे, और रोटियां भी थी उसमें डाल के सारा कुछ दिया, लेकिन उन्होंने तो देखा भी नहीं उस तरफ, और आपस में सब ऐसे ही लड़ते रहे और खाया नहीं। फिर मैं वापस लेके चली आई। तो जो है यहाँ के गाय भी बड़ी स्मार्ट होती हैं, कोई खाती कोई खाती नहीं है। उसके बाद यहाँ चेयर पे जो मैं बर्तन धोती हूँ वो टोकरी ला के रख देती हूँ, तो पानी गिर गया था, तो उससे पता नहीं क्यों आजकल ना छोटे छोटे से कीड़े घूमते रहते हैं इधर उधर, और जो है बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। मैंने ऑल आउट भी लगाया था, लेकिन ऑल आउट से तो वो ख़त्म नहीं हुए। तो फिर इनसे बोला है कि कोई स्प्रे वगैरह ले आओ जिससे ये कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएं, क्योंकि जो है बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, ऐसे घूमते रहते हैं। और ये देखिए कैसे उड़ रहे हैं, तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और तो अब मैंने जो है यहाँ पे सफाई कर लिया, और साथ में तेल रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए, जो सब्ज़ी में तड़का लगाना है। तो अभी तेल गर्म हो रहा है, क्योंकि वाला गैस बहुत स्लो जलता है, तो इस पर रख के चली जाती हूँ। और यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी थी जो मैंने तड़का लगा दिया है, थोड़ा सा ही बनाया है, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी इनको पसंद नहीं है। और ये मट्ठी है, और जो है ये फेनिया है। तो ये जो मैंने पूजा किया था, तो कहते हैं कि या तो सास को या तो जेठानी को देना होता है, तो मैंने सोचा कि लाओ दीदी को दे देने, तो ऐसे कहीं रखा रहेगा फिर मैं भूल जाऊंगी, चींटियाँ वगैरह लग जाएंगी। तो ये मैं दे आती हूँ। उसके बाद जो बर्तन इकट्ठा हो गए थे, तो जो बर्तन खाली थे उनको मैं धो लेती हूँ। और आज बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा किए हैं मैंने, क्योंकि आज रोज़ होता था धो लेती थी, आज मैंने इकट्ठा कर लिया कि इकट्ठा करके सारा धुल लूँगी। और अभी कुकर वगैरह साफ खाली करना है, तो वो जब खाली कर लूँगी फिर उसके बाद धुलूँगी। तो मैं दाल चावल जो भी बनाती हूँ, सब्जी भी बनाऊँगी कढ़ाई में, तो मैं तुरंत ही छोटे बर्तन में डाल के, और जो जले वाले हमारे बर्तन होते हैं उनको मैं धुल लेती हूँ जो है खाली करके, क्योंकि शाम को मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, सूट भी सिलना होता है। तो थोड़ा सा हल्के फुल्के बर्तन जो होते हैं, जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं,
1-2 प्लेट और बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह होते हैं वही मैं धुलती हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं बच्चों के आने से पहले ही, सफाई हो गया, बर्तन हो गया, किचन का कोई भी काम हो गया तो मैं सारा काम कर लेती हूँ। और शाम के टाइम पे मैं सिर्फ सूट सिलती हूँ, यानी कि हमारा 2-3 बजे से सूट सिलना स्टार्ट हो जाता है और रात में मैं 7-8 बजे तक सूट सिलती हूँ। बीच बीच में उठ भी जाती हूँ, जैसे बच्चों को दूध देना हो गया, खाना देना हो गया, तो ये सारी चीज़ें उनको दे के और जो है फिर अपना बैठ जाती हूँ सूट सिलने के लिए। क्योंकि मेरा जो है होता है कि हाँ मैं इसी टाइम सारा सूट सिल के ख़त्म कर दूँ ताकि 8-9 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ। उसके बाद जो है शाम का मैं खाना पानी अपना देख लूँगी आराम से, और थोड़ा सा टाइम जब निकल आता है तो बच्चों को जो है स्टडी वगैरह भी करवा लेती हूँ। क्योंकि ट्यूशन के सहारे नहीं रह सकते, हमें भी नॉलेज रखना होता है कि क्या हमारे बच्चों को आता है क्या नहीं आता है, तो उनके सहारे रह जाएंगे तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो इसीलिए मैं फटाफट से सुबह जब से मैं उठ जाती हूँ 1 सेकंड के लिए मैं कहीं बैठती नहीं हूँ। जब तक मेरा काम पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं रुकूंगी नहीं, ना मैं फ़ोन चलाऊंगी ना मैं रुकूंगी। तो अपना लगातार मैं काम करती रहती हूँ और 11 बजे तक मैं सारे काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ। 11 बजने के बाद मैं जो है थोड़ा बहुत जो है 10-15 मिनट रेस्ट करती हूँ और रेस्ट करने के साथ साथ वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ। तो उतना ही मैं करती हूँ जितना टाइम मैं वीडियो एडिट करने में मुझे टाइम लगता है, उतना देर ही मैं जो है अपना रेस्ट करती हूँ। और जैसे वीडियो एडिट हो जाता है उसके बाद जो है बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, फिर वो जैसे रोटियाँ वगैरह बनानी होती हैं तो 2-4 रोटियाँ भी बना लेती हूँ कि बच्चे जैसे आएँ तो उनको मैं हाथ मुँह धुला के कपड़े चेंज करके उनको खाना खिलाऊँ। और मुझे भी भूख लगी होती है क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे और कुछ भी नहीं खाती हूँ, वैसे बिस्किट वगैरह और चाय ले लेती हूँ। तो बस वेट ही करती रहती हूँ कि बच्चे जैसे आएँ फिर हम खाना खाएँ। तो इसीलिए सारे काम जो है टाइम से निपटाने पड़ते हैं। और यहाँ पे सारे काम हो गए थे, मैंने जो बर्तन खाली करने वाले थे उनको भी खाली कर दिया था, बर्तन धुल भी दिए हैं। उसके बाद मैं किचन साफ़ करने लगी हूँ, तो किचन भी साफ़ कर लूँगी। और ये जो साइड में दीवारें हैं इनको मैं डेली साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो है इनमें खाना वगैरह बनाओ नहीं कुछ भी हाथ वगैरह टच कर दो तो कहीं ना कहीं दाग धब्बे लग जाते हैं, तो मैं डेली इनको सही कर लेती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ रूम में। रूम की हालत तो आप देख ही सकते हैं कितना बिखरा हुआ है, कहीं कपड़े, कहीं कॉपी, कहीं बुक, तो इसको भी सही कर लेती हूँ। और पतिदेव हमारे भी सो रहे हैं घोड़े बेच के, तो इनको कोई मतलब नहीं है, 11 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, जब इनका दिल करेगा फिर उठेंगे। मैं भी इनको नहीं जगाती हूँ क्योंकि जो है ऐसे लोगों के पीछे मत्था मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब इनका दिल करेगा उठेंगे, मैं अपना काम ख़त्म करूँ, मुझे अपने कामों से नहीं फुर्सत है, फिर फालतू चीज़ों में कहाँ ध्यान दे पाऊँगी। तो जो साइड में चद्दर जो है ख़राब हो गए थे उनको मैं सही कर लिया है। और इस साइड में ये लेटे हुए हैं, जब ये उठ जाएंगे फिर उसके बाद ही करूँगी ये सारा। तो जो जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे झाड़ू और झाड़ू पोछा कर लेंगे। बस झाड़ू पोछा का ही काम बचा हुआ है, बाकी तो सारे काम ख़त्म हो गए हैं। तो इसके बाद ये उठेंगे, फिर इनके खाना भी पैक करना है। भी खाना मैंने पैक नहीं किया है, तो ये उठ जाएंगे, ये बताएंगे तब खाना पैक करूँगी, नहीं तो जो है लेके जाते हैं और वापस ले आते हैं, तो इसलिए अभी पैक नहीं किया है। तो तब तक सो रहे हैं, भी 11 बज रहे हैं अब। तो देखते हैं क्या होता है, ले जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं। और अब आ गया है नंबर झाड़ू लगाने का, तो झाड़ू भी लगा लेते हैं। उसके बाद जो है पोछा लगाएंगे। तो काफ़ी देखिए कितने सारे लिफाफे थे, इन लिफाफों में सारे सामान रखे हुए थे जो हम करवा चौथ में लेके आए थे, लेकिन हमारे निमित ने है सारा सामान ख़राब करके रख दिया है। सामान जो है निकाल के बाहर रख दिया है और लिफाफे को कहता मैं लूँगा, मुझे काम है। और उसके बाद इसने यूज़ भी नहीं किया है, सब उठा के फेंक दिए हैं। तो मैंने इनको साइड में रख दिए क्योंकि ये बड़े बड़े लिफाफे हैं, कभी ना कभी हमारे काम आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया। इसको मैं नहीं फेंकूँगी। तो जब भी कोई मतलब हैवी सामान रखना होता है, नहीं कुछ होता है कि ऐसे टाइम पे हमें पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ जाती है और घर में होती नहीं है, तो ये सारा कर लूँगी। उसके बाद जो है थोड़ा सा कंघी वगैरह करूँगी, कंघी करने के बाद जो है अपना काम। और अब दोस्तों जो है दोपहर के 2 बज गए, तो यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं।